आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मां सरस्वती नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी का हुआ भव्य आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दा ब्लॉक क्षेत्र में NH 24 में स्थित मां सरस्वती नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महेगवा में आज दिन शनिवार को फ्रेशर और फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जहां नए छात्रों का स्वागत करना था, वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों को विदाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि छपरा यूनिवर्सिटी बिहार के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर हरिकेश सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्रों को मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। संस्थान के चेयरमैन विजय सिंह यादव और वाइस चेयरमैन मनीष यादव ने मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी आगंतुकों, छात्र छात्राओं और स्थानीय गणमान्य जनों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर के सम्मानित लोग जैसे धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर हरीश यादव, डॉक्टर आकांक्षा सिंह और संस्थान की प्रिंसिपल मंजू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के वाइस चेयरमैन मनीष यादव ने सभी अतिथियों और छात्रों को धन्यवाद दिया। उपस्थित लोगों ने इस कार्यक्रम को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया और उसे सफल बनाने के लिए संस्थान की सराहना की। देखे गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। दर्शकों में, ऑडियंस में वो जो उत्साह की कमी देखिए सर जी, पीछे ही आप लोग सही देखिए सर जी। सही नजारा और इसके इतिहास में आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं मनीष यादव, वाइस चेयरमैन मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महेंगवा मर्दा गाजीपुर। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या था इसका? हमारे कॉलेज में कार्यक्रम था जो कि फ्रेशर एंड फेयरवेल का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो हमारे नए बच्चे हैं उनका स्वागत किया जा रहा था और जो हमारे जो पास आउट बच्चे हैं हो रहे हैं उनका हम विदाई समारोह कर रहे थे। किस तरीके का संदेश इन बच्चों को देंगे? हम इन सारे बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि ये अपने भविष्य में आगे बढ़ें और फ्यूचर में कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जो मां सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे आप सर? आप मुझे इतना ही कहना है कि जैसा आपने कहा कि मां सरस्वती कॉलेज में, जिसका इधर नाम ठीक सामने दिख रहा है, मां सरस्वती सेवा संस्थान, वास्तव में मैं इसी गांव के पास का रहने वाला हूँ, इसी ब्लॉक का हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर हरिकेश सिंह है और मैं काशी विश्वविद्यालय में आचार्य था। वहाँ के बाद मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में कुलपति था और आजकल कुलाधिपति से भी बड़े पद पर सासाराम में, जो गोपाल नारायण सिंह पहले मेडिकल कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो गया है, तो वहाँ पर मैं कुलाध्यक्ष हूँ।
मुझे आज यहाँ आने पर और इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद इस बात की खुशी है कि इसके जो प्रधान प्रबंध निदेशक हैं श्री विजय यादव जी, उन्होंने वास्तव में एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि अपनी पूज्य माता जी के नाम पर, जिनका नाम ही स्वयं सरस्वती था, और माँ सरस्वती साधारण साक्षर रही होंगी या साक्षर नहीं भी रही होंगी अक्षरों की दृष्टि से, लेकिन माँ सरस्वती के हृदय में, मानस में कहीं न कहीं माँ सरस्वती जो बड़ी देवी है, वाग देवी हैं, उनका वास था और उनका चिंतन करती रही होंगी, उनकी प्रार्थना करती रही होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये नेशनल हाईवे 29 जो है, इस पर मुख्य मार्ग पर यह इतना बड़ा सेवा संस्थान लिखा हुआ है। और सेवा वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पोहारी बाबा ने भी कहा, सबने कहा है, दुनिया के सभी मनीषियों ने, चिकित्सकों ने कहा है कि सबसे बड़ी सेवा एक तो विद्या के द्वारा, दूसरा स्वास्थ्य के द्वारा। कीमिया के वार में जब कोई नहीं जाता था घायल सैनिकों के पास, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल तब हाथ में केवल एक लैंप लेकर जाती थी और सेवा करती थी। उसी परंपरा पर भारतवर्ष में भी औपचारिक रूप से भले ये उपाधि नहीं थी, लेकिन भारतवर्ष में सेवा का जो तत्व है वो सर्वोपर रहा है। भारतवर्ष में जब आज युवा विद्यार्थी, चाहे वो बालिकाएं हों या बालक हों, जब इस तरह के पैरामेडिकल में, नर्सिंग में और चिकित्सक बन करके इस तरह के संस्थान से निकल रहे हैं, तो उनकी तुरंत उनको कहीं सेवा योजना से बाहर होने का कोई औचित्य ही नहीं है। अर्थात शिक्षित बेरोजगारी के वो शिकार नहीं होते हैं। अन्य उदार पाठ्यक्रमों में पीएचडी, डीएससी, डीलिट लिए हुए कभी कभी उपयुक्त अवसर नहीं पा रहे हैं, परंतु ये विद्यार्थी जैसे ही अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में होते हैं, इनको एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में ऑफर कहते हैं, खुद इनको विभिन्न चिकित्सालयों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, सेवा संस्थानों में और आज दुनिया में भारत के मानव तत्व की श्रेष्ठता के कारण इस पाठ्यक्रम से, नर्सिंग से, फार्मेसी से, अन्य जो पाठ्यक्रम है, इनसे जब निकल रहे हैं तो इनकी मांग बढ़ी है। इसलिए ऐसी जगह पर श्री विजय यादव जी, जो यहाँ पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, इनकी पत्नी जिला पंचायत रही है, एक तरफ यहाँ जन सेवा और जन प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है, तो दूसरी तरफ मानव सेवा का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान माँ सरस्वती सेवा संस्थान खोल करके इन्होंने एक मानक तय किया है, जो पूर्वांचल में लोगों को प्रेरित करेगा कि कहीं जाकर किसी मंदिर में, बने बनाए मंदिर में एक शिलापट लगाकर 10,000 20,000 रुपया देकर और अपना नाम और अपनी माता जी का नाम लोग लिखवा देते हैं। इन्होंने तो एक मानव निर्माण का मंदिर तैयार कर दिया। इसलिए मैं इनको बधाई देते हुए, इनके कुल को बधाई देते हुए, डॉक्टर मनीष को, इंजीनियर जो हरीश जी हैं, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर आकांक्षा, या इनके पूरे कुल को, कुटुंब को मैं अपनी तरफ से बधाई और आशीर्वाद देता हूं। तथा जिनके पास भी संसाधन हैं, जो संसाधन से समृद्ध हैं, वो किसी वर्ग से आते हों, लेकिन उनसे भी यही मैं प्रार्थना करूंगा कि मंदिरों के चक्कर लगाने से अच्छा है कि स्वयं विद्या और सेवा के मंदिर खोलें। और उसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत माँ सरस्वती सेवा संस्थान, जिसके प्रबंध निदेशक श्री विजय यादव हैं, यहाँ लोगों को आकर समझना चाहिए। आज बच्चों का फ्रेशर्स प्रोग्राम था और एक तरफ अंतिम वर्ष की छात्राएं भी थी। जिस संयम, अनुशासन और जिस सांस्कृतिक श्रेष्ठता के साथ ये कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम भी निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। आप लोगों के माध्यम से, जो आप मीडिया के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, आपसे यही मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग भी साधन संपन्न हैं, अपनी माँ, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने पिताजी, अपने पूर्वजों के नाम पर एक इस तरह का भारतीय संस्कार आगे बढ़ाएं।